हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो, आपको जो यहाँ बताया जा रहा है काफ़ी मतलब इतनी इजी यहाँ कुछ पढ़ने की चीज़ है नहीं, फ़िलहाल तब भी हम पढ़ लेते हैं। तो अगर जो सेल की अगर आपसे पूछा जाएगी डिस्कवरी किसने की थी, तो फर्स्ट जो पर्सन थे वो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने डिस्कवर करा था सेल का। तो जब उन्होंने सेल का डिस्कवर करा था, वो कहाँ से करा था? तो जो ट्री होता है, ठीक है, जो ट्री होता है, जो उसके स्लीन होती है यानी कॉर्क होता है, उसको निकाला, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो वो एक हनी कॉम्ब की तरह ऐसे ऐसे शेप ले रखे थे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे ऐसे शेप बने रहते हैं, उस तरह से शेप बने हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मैंने कई शेप देखे हैं, तो उन्हें पता चला कि ये हनी कॉम्ब जैसे शेप है, लिटिल कंपोनेंट। एंड ये कॉक जो था, ये सब्सटेंस विच किसका था? ये एक ट्री का था। 65 में रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवर करा था एंड इसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा था। और ये रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो छोटे छोटे बॉक्स जैसे हैं, इनका नाम इन्होंने लैंटर्न वर्ड रखा। लैंटर्न वर्ड मतलब कि एक छोटे छोटे रूम जैसे सेल हैं ये। फिर अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो यहाँ माइक्रोस्कोप आपको क्यों दिया गया है, ये डायग्राम ही आपको क्यों दिया है, यही सबसे बैठता है। हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, पर ये हमें माइक्रोस्कोप की क्यों डायग्राम दिया गया है? क्योंकि माइक्रोस्कोप की वजह से हम छोटी से छोटी चीज़ें देख पाते हैं, स्कैटर कर पाते हैं, देख पाते हैं, विजिबल होते हैं। अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीटाणु क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के हमारे पता ही नहीं चलता कि छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने घर में आपको एक एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी ये है कि आप अपने घर में देखना, ऑयन छील जो होती, आप ये मत सब भूल छोड़ो। रॉबर्ट हुक ने क्या करा, एक ऑनियन लिया, उसको छूला, तो ऑनियन की जो पील होती है, यानी कि अगर आप देखोगे छीलने के बाद एक पतली सी मतलब कि पतली सी लेयर होती है वाइट कलर की। तो माइक्रोस्कोप में जब उसको रखा तो छोटे छोटे से में ये पाए गए। तो ये जो छोटे छोटे हैं, इनका नाम न्यूक्लियस रखा गया। और ये जो हमारा ब्लू टाइप का था, ये कि उन्होंने कहा कि ये सेल्स हैं, ठीक है। आगे है हमारा, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो रॉबर्ट हुक ने थे, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को, जो मतलब कि उनको जो घर जैसा दिखा था, छोटे छोटे रूम जैसे सेल्स, उनको पहले इन्होंने सेल नाम देने से पहले ओनियन बल्ब नाम दिया था, एक डिफरेंट नाम दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया, ठीक है। और जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है इसका सेम, और इसको हम बेस बिल्डिंग यूनिट भी कहा जाता है। ओनियन बल्ब यानी कि सेल का एक बेस बिल्डिंग यूनिट कह सकते हैं। द स्ट्रक्चर आर द सेल, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमें कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है हमें? कि जो सेल की डिस्कवरी कवर की थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी 65 में। और क्या करा, ये कहाँ से करा था? जो ट्री का ब्रेक था यानी कॉक, उसको निकाल के करा था। और जो फिर ल्यूइन हुक आए थे 1674 में, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो क्या करा था, नॉन लिविंग सेल का डिस्क्राइब करा था, ठीक है। एंड जो ल्यूइन हुक आए थे तो उन्होंने 1674 में अपने माइक्रोस्कोप में एक डिस्कवर करा था जो लिविंग सेल था, और वो पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब के झील में से एक सेल लिया था जो लिविंग था, और इन्होंने डिस्कवर करा था 1674 में फर्स्ट टाइम। एंड इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने 1831 में क्या डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस को। और पंकिन जी आए थे, पंकिन जी, इन्होंने 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लास्ट का डिस्कवर करा था।
तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि फ्लड स्ट्रक्चर इज़ द सेल, और फिर सेल थ्योरी आती है, ऑल द सेल एंड एनिमल्स आर कंपाउंड सेल, यानी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन सभी में सेल्स होते हैं। सेल्स एक बेस यूनिट ऑफ लाइफ है। ये किसने कहा था? ये दो फिलोसोफर ने कहा था, एक स्वेलन एक स्वेनिन, जो 1839 और 1838 में आए थे। फिर उसके बाद एक और थे इसके अंदर जिन्होंने इस सेल को एक्सपेंड करा था, जो का नाम था वर्काहू। ये 1855 में आए और इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल, यानी कि जो हमें नेचुरली ही सेल्स मिले हैं उन्हीं से नए नए सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो आपका अब हम पढ़ेंगे यूनियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, यूनियन जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेड बाय सिंगल सेल, एक सेल से बने हो। देखो, दीज आर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ आपको यहाँ मेंशन था, मैंने आई थिंक रीड करना भूल गई। जो इट इज़ नाउ इज, यानी कि जो सिंगल सेल से बने हो, जैसे कि अमेवा। अमेवा क्या होता है? उसका एक ऐसे होता है पार्ट और एक न्यूक्लियस होता है और उसका यही एक पूरा सेल होता है। ठीक है, जो सिंगल सेल होता है उसको हम यूनियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बैक्टीरिया भी होता है, पैरामीशियम होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये यूनियन सेलुलर यूनियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्स होती हैं इनके अंदर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मैनी सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। हम कह सकते हैं एक ह्यूमन, हमारे पास देखो कितने सारे सेल्स होते हैं, एक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो ह्यूमन्स होते हैं वो एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब जो हम कह सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें पता चल गया जैसे फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी क्या है? मल्टी सेलुलर है। अब आगे क्या है? आगे आपको ये सब बताया जा रहा है कि ये स्मूथ है, ये ब्लड है सेल, ये नर्वस सेल है, फैट सेल है, ब्रोन सेल, स्प्रीन सेल। तो ये अभी हम ये सभी हम रीड करेंगे पर धीरे धीरे। अब आपका है कि जो ये शेप्स इज साइज इज रिलेटिव इज फंक्शन इज अ परफॉर्म सम सेल्स अमीबा इज शेप्स इट इज़ अ सेल, यानी कि जो यूनियन सेलुलर का जो अमीबा है उनका एक ही सेल होता है और एक ही सेल पूरे फंक्शन करता है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास इतने सारे सेल्स होते हैं, तो हर सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, उनका डाइजेशन करने का अलग कोई करेगा काम, और जो दिमाग चलाने का टाइम न्यूक्लियस का जब हमें ज़रूरत होती है ब्रेन तेज़ करने का तब अलग काम, याद करने का अलग काम, और रिस्पिरेशंस करना सांस लेने की प्रक्रिया और किसी का काम ऐसे ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि हर जो डिफरेंट पार्ट्स का एक अलग फंक्शन होता है, हर पार्ट अलग काम करता है। जैसे हार्ट ब्रीथ करना, ठीक है, सांस चलना और पंप ब्लड चलना, और स्टोमचा में डाइजेस्ट फूड करना, ये सभी एक अलग अलग सेल्स अलग अलग अपना खुद का फंक्शन करती है। वो ऐसा नहीं कि एक सेल सारा फंक्शन करती है, जितना भी नहीं। ठीक है, सिर्फ ये यूनियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है कि एक सेल को सारा फंक्शन करना पड़ता है, उसको डाइजेशन करना पड़ता है, उसको ब्रीथ लेना पड़ता है, उसको पंप ब्लड भी करना पड़ता है। बट ह्यूमन और प्लांट और एनिमल सेल में क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं हर सेल्स के, और इनके में सेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, और जो हमारे अंदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनका भी एक स्पेशल फंक्शन होता है। ये सेल ऑर्गेनेली अभी हम बाद में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाद में आपका ये आया है सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, ये न्यू मटेरियल ऑफ द सनचाइन, ये किलर जो हमारे अंदर सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्लीन करता है, साफ़ करता है, और हर किसी का फंक्शन अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको क्या दे रखा है कि व्हाट इज़ अ सेल। जो सेल होते हैं किससे बने होते हैं? स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले धीरे धीरे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि
इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, ऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं तीनों, ये सेल के अंदर से होती है एक्टिविटी, और ये इन्वायरमेंट और अंदर की इन्वायरमेंट को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग कर रखी रहती हैं। तो पहले आते हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट बनने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम पढ़ने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये आपको पार्ट 2 में हम करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और यहाँ से पढ़ना हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि वीडियो जब भी आ जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना, वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर देना। हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हो तो कम से कम आप तो इतना कर ही सकते हो। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, और मुझे पूरा आशा है कि आप इसको 500 तक या 400 तक पहुंचा दोगे।